मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गैर सियासी और गैर मजहबी मूवमेंट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर असम मणिपुर तक सभी प्रोविंसेस यूनियन टेरिटरी के साथ साथ मैक्सिमम जिलों से लोग एक मिशन के साथ आए कि हम 142 करोड़ लोग एक कौम है, एक वतन है, एक संविधान है और एक झंडा है। इसलिए हम इसी रूप में जिएंगे, एक कौम एक वतन के रूप में। दूसरी बात आज के में हुई कि मजहब जो है लड़ना नहीं सिखाता। मजहबों के नाम से देश में दंगे बंद हों, इसके लिए हम भरपूर मेहनत करेंगे और मजहबी दंगा मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। इसी के साथ साथ सबने कहा नशा एक बहुत बड़ी मुसीबत है, नशा छोड़ेंगे, नशा छुड़वाएंगे और नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाने में हम सरकार के साथ, देश के साथ चलेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम देसी हैं, विदेशी नहीं हैं, इसलिए हम इस देश के नागरिक थे, हैं और रहेंगे। हम सब इस देश के अंदर ये चाहते हैं सब तालीम लें, सब तालीम के साथ तहजीब भी सीखें, सबकी तरक्की भी हो और ये होते हुए इस बात को एश्योर किया जाए और वह ये कि इस देश के अंदर मजहब के रूप में नहीं, उबल वतनी के रूप में सोचना चाहिए। पार्टियां जो मजहबी फिरका प्रस्ती पैदा करती हैं, अपील की गई है कि वो ऐसा ना करें। यह हिंदुस्तान था, हम हिंदुस्तानी हैं और हम सब हिंदुस्तानी बनकर ही जीना चाहते हैं। यह सारा भारतवर्ष है, हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीय बनकर ही जीना चाहते हैं। इस प्रकार से एक देश एक कौम के रूप में सब जिए। इसी के साथ साथ ये भी हुआ कि जातीय छुआछूत ना रहे, हम पर्यावरण मित्र भी बने, देश को प्रदूषण मुक्त रखेंगे, पर्यावरण इसका खराब नहीं करेंगे, पर्यावरण की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार से देश में त्योहारों के नाम पर कभी और इसका गरबा पर होता है, कभी नमाज ईद के समय पर होता है, कभी मुहर्रम के नाम पर होता है, कभी अन्य कोई जुलूस निकलते हैं उनके नाम पर होता है। तो देश में त्यौहार आराम से, अमन चैन से मनाए जाएं, ना कि वह हमेशा लड़ाई झगड़े में जाएं। इसलिए अपील की है सबने, हजारों हजार मुसलमानों ने, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान से अपील की है कि त्यौहार जो हैं वो दंगों में नहीं बदले, त्यौहार अमन शांति और सुकून में हो, त्योहारों में भागीदारी हो, ना कि फसाद हो। इस प्रकार का हिंदुस्तान बनाने के लिए हम सब आगे जद्दोजहद करेंगे। इसी के साथ साथ सारा हिंदुस्तान तालीम ले, तालीम में वो दीनी तालीम भी बने ताकि इंसान बने, वह दुनियावी तालीम बने ताकि रोज़गार हो, उसमें हुब्बुल वतनी की तालीम आए ताकि वतन की मोहब्बत के कारण भाईचारा आए और इसी प्रकार से वह इस मुल्क के अंदर और एक दूसरे का सहयोग करके छुआछूत भी मिटाएं। तो इस प्रकार से तालीम तहजीब के साथ तरक्की का रास्ता खोले, ऐसा हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, है और सदा रहेगा। इसलिए हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बनाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। सारे मुल्क को कहते हैं हमें बांटिए नहीं, हम एक नेक बनकर रहना चाहते हैं।
और मुझे पूरा विश्वास है यह ऐसा पहला जलसा है हिंदुस्तान की तारीख में, शायद मुसलमानों का, इतने फिरकों का, बिना सियासी रंग के, बिना मजहबी रंग के, इंसानियत से और कौमियत से भरा हुआ जलसा होगा, जिसमें लोगों ने संकल्प किया हम अपना एडी चोटी से जोर लगाएंगे, तरक्की के लिए भी, तालीम के लिए भी, तहजीब के लिए भी, भाईचारे के लिए भी, और मिलकर सब रहेंगे, दंगा मुक्त बनाने के लिए भी, धर्मांतरण मुक्त बनाने के लिए। सर, एक विवाद जो कहलाता है हमारे देश में, आई लव मोहम्मद के नाम का जो कैंपेन है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है, क्या इस पे आप लोगों ने कोई चर्चा किया कि इसे कैसे ठीक? ऐसा है, हमने एक बड़ी मोटी सी बात कही और सब तरह के झगड़ों का हल बताया कि त्योहारों के नाम पर, एक दूसरे के नबी पैगंबर के नाम पर कोई बात ना कही जाए, इसलिए हमेशा भाईचारे से रहना सीखें। जो लोग इन बातों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहूँगा भड़काइए नहीं, अमन और सलामती लाने के लिए काम करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।